guys, good morning and welcome back to my channel। तो आज का व्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ मेरी जूना का जिसमें मैं जूना का आज न्यूट्रल कराने जा रही हूँ। न्यूट्रल मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि हमें जूना के बच्चे नहीं चाहिए और अगर पूछा जाए जूना से तो जूना को भी उसके बच्चे नहीं चाहिए। तो तभी हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम जूना का न्यूट्रल करवाते हैं। जूना ने खुद डिसाइड किया है कि मुझे न्यूट्रल, यही दिखाने वाली हूँ कि कितने बजट में जूना का न्यूट्रल होगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपकी भी फीमेल कैट है तो आपको अगर न्यूट्रल करवाना है तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। और बस मैं आपको ये सब पूरा दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं। तो अब चलते हैं। मैंने शूज़ पहन लिया है। तो हमारी जूना यहाँ पे है, गुस्सा हो रही है क्योंकि आज सुबह से जूना ने कुछ नहीं खाया है। चलो जूना, लेट्स गो बाबा। तो मैं हो गई। अरे ये यहाँ पे रखो ना जूना को। हाँ ये हाथ पकड़। हाँ, जूना आ गई है स्कूटी पे। लेट्स गो गाइस। मम्मी हाय बोल दो। क्या है बोलो बेचारा। तो आ गए हैं हम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। ओह गॉड। तो फिर एक और दिक्कत क्या है कि मैं जूना का जो इनका एक डायरी जो होती है जिसमें इनका पूरा हिस्ट्री होता है, अभी तक कितना इंजेक्शन इनको लग गए हैं, तो वो डायरी मेरे से कहीं मिसप्लेस हो गई है और बस तो फिर उसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो गई हमको। पर अभी डॉक्टर ने कहा है कि नया बन जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। अभी हमें थोड़ा वेट करने के लिए बोला है क्योंकि अभी एक सर्जरी चल रही है। तो लेट्स सी कितना देर वेट करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा। जूना बैठी हुई है। जूना बहुत गुस्से में है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया जूना ने। तो दिखाती हूँ मैं आपको जूना। घर जाके खाएगा, कैंडी खाएगा, यम यम खाएगा, सब खाएगा, ठीक है। हाँ कंफ्यूज है, कंफ्यूज बिल्कुल, क्या चल क्या रहा है, आई कहाँ हूँ मैं। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे जूना का अपॉइंटमेंट का, और ये जो डॉक्टर से जिनसे मैं सर्जरी कराने जा रही हूँ जूना का, उनके पास मैं जूना को काफ़ी लंबे समय से लेकर आ रही हूँ। आई थिंक जूना पिछले 5 साल से जूना का जितने भी वैक्सीनेशन है ये डॉक्टर से ले रही हूँ मैं। जूना का जितना भी वैक्सीनेशन होता है सब कुछ जूना का, और ये डॉक्टर को काफ़ी अच्छे से जूना की हिस्ट्री पता है। तो तभी मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने पेट्स को हमेशा से उस डॉक्टर के पास लेके जाइए जो डॉक्टर को आप छोटे से अपनी कैट का वैक्सीनेशंस कर रहे हैं, क्योंकि उन डॉक्टर्स को काफ़ी अच्छे से पता होता है उनकी हिस्ट्री, तो उसके लिए अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं तो यहाँ जब मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्पेन का जो अमाउंट है वो 3K है और बाकी जो मेडिसिन्स के खर्चे होंगे वो अलग से होंगे। तो यहाँ पे इस छोटे से बॉक्स में से बहुत आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने जाके देखा और मुझे पता लगा कि एक न्यू बॉर्न मंकी बेबी है। और मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे पता लगा कि इसकी मम्मी डिलीवर करते वक्त ही उसकी मम्मी का डेथ हो गया है, और ये बेबी अपने एम्ब्रिकल कॉर्ड के साथ आया था कट करने के लिए। आपको कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना हॉस्पिटल जब भी आप जाते हो, कहीं तरीके के खबरें, बातें, चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलती है और कितना बुरा लगता है। मैं इसको देख के इतना इमोशनल हो गई थी। आई फील सो बैड कि इसके साथ क्यों हुआ ऐसा।
इसको अभी अपनी मम्मा की कितनी ज़रूरत है, कितनी सारी चीज़ें इसको सीखनी है अभी। और ये इतना छोटू सा बेबी बहुत बहुत आवाज़ कर रहा था, ये बहुत ढूंढ रहा था अपनी मम्मी को। आई विश मैं इसको अपने साथ घर लेके जा सकती, बट मेरे घर पे बहुत सारे डॉग्स हैं और मैं लेके नहीं जा सकती थी। बट आई फील सो बैड फॉर हिम। और यहाँ हमने ज़ोना को इंजेक्शन देने के लिए रेडी किया। तो जैसे ही ज़ोना को ये इंजेक्शन मिलता उसके बाद ज़ोना कुछ सेकंड बाद ही बेहोश हो गई थी। और फिर ज़ोना का सर्जरी के लिए जाने का टाइम हो गया था। और आप देख रहे होंगे ज़ोना कैसे इंजेक्शन लगाती है। इसको इंजेक्शन देना बहुत ही मुश्किल है। एक तो ये अपने आप को छेड़ने नहीं देती है, मतलब टच करने नहीं देती बाहर के लोगों को बिल्कुल भी। तो मैंने इसको फिर यहाँ पे बहुत हग किया, प्यार किया। एंड देन उसके बाद मैंने इसको इसके बॉक्स में डाल दिया और ये बॉक्स में बहुत कंफर्टेबल फील करती है। तो थोड़ी देर बाद ही इसको डॉक्टर ने बोला था कि वॉमिट होगा और फिर ये खुद बेहोश हो जाएगी। और वॉमिट कर दिया था ज़ोना ने और थोड़ी देर बाद ही ज़ोना बेहोश हो गई थी। यहाँ पे जब मैंने ज़ोना को देखा कि ज़ोना बेहोश हो गई है, आई फील सो बैड। मैं और मेरी मम्मा रोने लग गए। बहुत बुरा लगता है। तो हमारी ज़ोना हो गई है बेहोश। ज़ोना मेरा बेटा। तो जैसे ही ज़ोना बेहोश हो गई उसके बाद हम ज़ोना को ऑपरेशन थिएटर पे लेकर आए और इन लोगों ने ये थ्रेड बांधा ज़ोना के हाथ और पैर में। उसके बाद आई फील सो बैड, यू गाइस कैन सी दिस, लुक एट हर आईज, look at her tongue. I feel so bad. ऐसा क्यों होता है। और ज़ोना का रेज़र से बाल कट किए गए और उसके बाद मैं बाहर आ गई क्योंकि मुझसे देखा नहीं गया ये सब। और तो ज़ोना से पहले एक फ़ीमेल डॉग थी अंदर और जिसका ऑपरेशन हो चुका था, तो वो ये थी। और मैं जब इसको देखने गई तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसका सेम ऑपरेशन हुआ था, ज़ोना की तरह ही बेबी ट्यूब निकाल दिया गया था। तो मैं इसका वेट कर रही थी, इसकी जैसी मम्मा किसी को लेकर आएंगी तो फिर ये घर जाएगी अपने। और तब तक हमें वेट करना पड़ा है यहाँ पे। डॉक्टर ने हमें वेट करने के लिए बोला था ज़ोना का, जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो मामा और मैं यहीं बाहर बैठ के टाइम पास कर रहे थे। अब तो बहुत नॉर्मल है, खाना नहीं खा रही थी अच्छा तो इसलिए हम लेके आए दिखाने के लिए। चंचू क्या था, सॉरी जिम्मी, जिम्मू। जिमो जिमो चुन, आर यू ओके? वेलकम। चुन चले गई अपने घर। तो ज़ोना को भी ऑपरेशन थिएटर लेके चले गए हैं और अभी लेट्स सी कितना टाइम लगेगा। अभी हो रहा है 11:34 समथिंग में ज़ोना को लेके गए थे। बोला है 1 घंटा से ज़्यादा लगेगा, तो मुझे लगता है 1 तो बच जाएगा ऑपरेशन होते होते। लेट्स सी, चलते हैं अंदर। ज़ोना का ऑलमोस्ट ऑपरेशन हो गया है फाइनली।
और मुझे ये कुछ एक दो चीज़ें लिख के दी हैं, वो मुझे लेना है। तो हम जा रहे हैं केमिस्ट के पास। 1 ml। हाँ, अच्छा, इसमें सुबह proper और है, शाम। सुबह शाम ठीक दो है। टाइम एक स्प्रे लगा। उन्होंने कहा कि ना 3-4 साइज में दे। तो जूना का ऑपरेशन हो गया है और जूना मेरे गोदी में है। ऑन नहीं हुआ, करो ऑन। नहीं हो रहा, चल रहा है। जा रही है अब घर। ओह माय गॉड। तो मैं आपको मिलती हूँ घर पे अब सीधे, क्योंकि शूट करना मुश्किल होगा। जूना बाय बाय कर दो। तो जूना घर आ गई है। ये हमारी जूना का स्टिचेस है। ओह माय गॉड, इस पे स्प्रे लगाया, लन सा दिख रहा है। जूनो बाबू, जूना बेबी। अभी थोड़ी देर में जूना को होश आ जाएगा और मेरा बच्चा। तो फिर अभी हम जूना को, जैसा कि आपने देखा, अभी हम ले आए हैं जूना को घर। और डॉक्टर ने कहा कि जूना का ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग। तो बस जल्दी से जूना को होश आ जाए। तो यहाँ जब पे जूना मुझे डॉक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी कि जैसे कि अभी हमारा काम हो गया है, हमने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर दी है। अब आपका क्या काम है कि आप इसको घर लेके जाइए और अच्छे से ध्यान रखिए। ये बिल्कुल भी लीक ना करे अपने स्टिचेस को। और जैसे कि आप लोग सब कैट पेरेंट्स होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कैट्स बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करती हैं। हर 2 मिनट बाद ग्रूमिंग स्टार्ट हो जाती है कैट्स की। तो कैट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस बात से बहुत टेंस थी कि मैं ध्यान रख पाऊँगी या नहीं, पर फाइनली मैं उस फ़ेज़ से निकल चुकी हूँ, क्योंकि वो फ़ेज़ हम दोनों के लिए बहुत टफ़ रहा, मेरे लिए, जूना के लिए। और मैं सारी रात जाग के जूना को देखती रहती थी कि जूना कहीं कहीं वो अपना कोन हटा के लिक ना करना चालू कर दे, क्योंकि मैंने देखा था जूना का जो कॉलर कैप था वो जूना को काफ़ी लूज। अभी मैंने डायपर चेंज किया और सुबह से जूना ने कुछ नहीं खाया था। तो बीच में उठी थी वो और उसको मैंने खाना खिलाया और उसने अपना फेवरेट फूड खाया है सीबा ब्रांड का। और उसमें मैंने काफ़ी सारा पानी डाल के दिया, क्योंकि हो सकता है डिहाइड्रेट हो जाए बॉडी, क्योंकि सुबह से जब कुछ खाया नहीं है और सुसु पे सुसु कर रही है, तो तभी मैंने खूब सारा पानी डाल के दिया है ताकि डिहाइड्रेट ना हो उसकी बॉडी। और साथ में मैंने उसको कैंडी दी, उसकी फेवरेट कैंडी है वो, तो मैंने उसको वो दिया। उसके बाद वो खाने के बाद तुरंत वो सो गई। सोने के बाद भी उसने 2-3 बार सुसु किया। देन उसके बाद मैंने खाने के बाद आराम से सो गई और फिर उसने तंग नहीं किया, बट थोड़ा बहुत मूव कर रही थी। पर मैं थोड़ा उसको बोल रही थी मूव मत करो बिल्कुल भी। और ऐसे करते करते फिर रात के 9 बज गए और ऐसे करते करते रात के 9 बज गए और मैडम तब से सो रखी थी। मैंने उठा के थोड़ा सा खिलाया उसे। खिलाने के बाद अभी मैं ज़्यादा उसको खिला नहीं सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है कुछ सॉलिड देने के लिए। बोला है जितना हो सके प्यूरी फॉर्म में दो उसको, जितना लिक्विड खिलाओगे उतना अच्छा होगा उसके लिए होने में, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और प्लस उसने सुबह से पू नहीं किया है, तो मॉर्निंग पास होगा तो उससे उसको मे भी हो सकता है पेन हो।
तो इसकी वजह से डॉक्टर ने शायद लिक्विड फॉर्म में बोला है खिलाने के लिए। और बाकी मैंने उसको कॉलर कैप लगा के रखा हुआ है। बाकी देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है जूना कल सुबह तक बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगी। और जितना हो सके अभी मैं इसको चलने नहीं दूँगी बिल्कुल भी। और अभी मैंने लीस के साथ उसको बांध के रखा है ताकि वॉक ना करे वो, क्योंकि आज बहुत फ्रेश है उसका घाव। तो मैं नहीं चाहती कि अभी वो वॉक करे इतना पेन के साथ। हालांकि उसने आज किया, 2-3 स्टेप्स लेके वो बैठी है और फिर लेट गई है। तो मैं नहीं चाहती कि वो पेन में रह के वॉक करे, तो तभी मैंने उसको लीस से बांध दिया है। और उसका लिटर भी मेरे रूम के पास रखा है मैंने, ताकि उसको कुछ लगे तो वो जाके करे। आई डोंट नो करेगी या नहीं, क्योंकि अभी तक तो वो बिस्तर में ही कर रही है। और आज मैंने लेटर बॉक्स बिल्कुल छोटा वाला रखा है, क्योंकि मुझे डर है कि जो मेरे पास लेटर बॉक्स है इसका, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। बॉक्स में इसको कंफर्टेबल होगा, इसको दर्द नहीं होगा, इसको कंफर्टेबल होगा उतरने में और चढ़ने में। तो मैं आपको जूना को दिखाती हूँ। देख पा रहे होंगे हमारी जूना को, अभी भी काफ़ी आँख खोल के लेटी हुई है। थोड़ा बहुत तो पुछड़ी हिल रही है मेरे बच्चा का। हाँ यार, आई लव यू जूना, आई लव यू जूना। ये लेटर बॉक्स मैंने इसलिए रखा है ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो उतरते हुए और चढ़ते हुए, ये सोच के मैंने ये छोटा लेटर बॉक्स रखा है। अदरवाइज़ इसका एक बड़ा लेटर बॉक्स है जो मैंने बाहर रखा हुआ है, आज मैंने अंदर नहीं रखा। तो आप जैसे आई होप कल तक मेरी जूना बिल्कुल अच्छी हो जाए। कल मुझे एक वेट को कॉल करना है और फिर इसको इंजेक्शंस लगेंगे। तो कल और परसों इसको 2 दिन इंजेक्शंस लगेंगे, उसके बाद शी विल बी फाइन। ऑल्सो इसको ये कॉलर कैप से बहुत दिक्कत हो रही है, इसको बिल्कुल नहीं लगाना है, इसको पसंद ही नहीं आ रहा है। वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ जूना रात के 12 बजे उठ गई और इसको वॉशरूम जाना था। मैंने फिर उठा के मैडम जी को शिट पॉट पे बिठाया बड़ी आराम से, और फिर वो मुझे देख रही थी घूर के कि ये क्या लगाती है। मैंने समझाया जूना को, बेटा ये अभी 15 दिन तक निकलेगा नहीं, 15 दिन तक आपको लगा के रखना है। पर मुझे इसका इनोसेंट सा फेस देख के बहुत बुरा लग रहा था। ऊपर से ये पेन में भी थी बहुत ज़्यादा, इसको दर्द हो रहा था, मैं समझ पा रही थी, पर क्या ही कर सकते हैं ना। मैंने निकाला फिर। तो रात के बज गए हैं 12, हमारी जूना उठ चुकी है और हमारी जूना ने अच्छे से खाना खाया और सुसु किया है जूना मैडम ने। ओह माय गॉड, इसके लिए थोड़ा सा टास्क हो गया ये। मुझे दर्द हो रहा है इतना। तो यहाँ पे जूना के ऑपरेशन होने के बाद 2 दिन तक जूना को इंजेक्शंस दिए थे हमने। तो घर पे ही हमारे जो वेट सर थे वो घर पे ही आके जूना को इंजेक्शंस दिए। मतलब बहुत कन्वीनियंट हो गया है जूना के लिए और हमारे लिए, क्योंकि हम जूना को ऐसी हालत में लेके नहीं जा सकते थे। तो ये सब करके हमारा लगभग जो हमारा खर्चा हुआ है वो है 5K to 6K के अराउंड। और इससे ज़्यादा कोई आपसे ले रहा है तो फिर आप ये वीडियो उसको दिखाना ना भूलिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बहुत अच्छी दवाई दी थी जूना के लिए, जिससे जूना का जो स्टिचेस थे वो बहुत जल्दी हील हो गए। और अगर and if you guys want me to send you that spray link, then don't forget to DM me, we'll send you the link, okay? आओ इधर आओ वापस आओ। हाँ वापस आओ। सो रहा था
और मैं सोच रही थी कि कहीं निकाल ना दे, बट नहीं हुआ ऐसा। मैं देखती रहती थी उसको पूरी रात। और जी हाँ, ये बहुत टफ़ टाइम था हम लोगों के लिए। और इस बीच ज़ुना को कई सारे इंजेक्शंस लगे। ज़ुना का खाना बहुत नॉर्मल था, कर्ड लिक्विड डाइट पे आ गई थी ज़ुना का वेट बहुत लूज़ हो गया था। बट टच वुड ज़ुना ने अभी काफ़ी गेन कर लिया है और ज़ुना एकदम हेल्दी है। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।